सक्षम बुद्ध, मंच पर उपस्थित सदा पूजनीय भिक्षु संघ, इस कथा के माध्यम से भगवान बुद्ध के वचनों को आप तक पहुंचाने वाले हमारे शास्त्री जी और उनका पूरा टीम, इस पंडाल में उपस्थित श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं, बहुत ही सुंदर और अच्छे मन से या भगवान बुद्ध के उपदेशों को कभी भी हम ताली बजा के नहीं सुनते। सुना, ताली बजाए, मिट्टी लगा हाथ में, झाड़ फूक के खत्साब के घर चले गए, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। अभी शास्त्री जी बोल रहे थे ना, कुछ ऐसा ही कुछ बोला था आपने कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं या बुद्ध के जो उपदेश हैं संपूर्ण संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। बुद्ध का उपदेश इसलिए थोड़े हैं कि वे जो बुद्ध को मानेगा, जो बुद्ध की शरण में जाएगा उसका कल्याण होगा। जो बुद्ध की शरण में नहीं जाने वाला है, जो बुद्ध को नहीं मानता है या जो अपने आप को बौद्ध नहीं कहता है, बुद्धिस्ट नहीं कहता है, उसका बुद्ध के वचन कल्याण नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध के वचन जैसे सूरज है, सूरज की जो गर्मी है या धूप है वो सबको एक समान मिलती है ना। इस धूप में जो कोई बैठेगा उसको धूप लगेगी, गर्मी लगेगी। उसमें कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बहुत विद्वान, कोई बहुत कम दिमाग वाला, कोई मूर्ख, कोई बहुत राजा आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, अनिल अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएं, या खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर आ जाए, वो धूप कभी पक्षपात नहीं करता है सूरज कि ये मजदूर है तो इसको कम गर्मी देंगे, ये बड़ा उद्योगपति है, राजा है, प्रधानमंत्री है, देश को चलाने वाला है, इसको हम ज्यादा गर्मी देंगे। कभी ऐसा होता है? कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के, इस नेचर के, इस प्रकृति के बंधे बंधाए अपने नियम हैं, उन नियमों के अनुसार जो भी उस नियमों के संपर्क में जाएगा उसको वैसा होगा जरूर। धूप में खड़े होगे तो गर्मी लगेगी, फिर चाहे कोई भी। ऐसे ही बुद्ध के जो वचन हैं वो हम सबके कल्याण के लिए हैं। उसमें चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, जो भी बुद्ध वचनों के संपर्क में आएगा या भगवान बुद्ध के वचनों को धारण करेगा, उसका अनुसरण करेगा, हमेशा उसका कल्याण होता है। हमेशा बुद्ध उसका बुद्ध के वचनों से उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। उसकी चिंताएं, उसकी व्याकुलताएं, उसकी परेशानियां, उसके कलह, उसके पारिवारिक अशांति, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि अब तो हम बुद्ध की शरण में हैं, हमने 7 दिन का है आपका कि 5 दिन का है? 8 दिन का। हमने 8 दिन भगवान बुद्ध की कथा कराई, भगवान बुद्ध की कथा सुनी, अब तो मेरा कल्याण होना ही चाहिए, अब तो भगवान मेरा भला कर ही देंगे, अब तो मेरे खेतों में अच्छी फसल होगी, अब तो मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, अब तो मेरे घर के जो कलह हैं, जो अशांतियां हैं वो शांत हो ही जाएंगी, अब तो मुझे बहुत सुख मिल ही जाएगा। क्या ये संभव है? क्यों? अब तो भगवान के दरबार में आप कह सकते हैं आते, आप प्रसाद भी लेते हैं, आप दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, आप बैठ के सुनते भी हैं, तब तो भगवान को खुश होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होंगे या नहीं? भगवान आपके इतना करने से खुश होंगे या नहीं होंगे? भगवान को खुश होकर के आपके जीवन के जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उनका शमन तो करना चाहिए। ये हमारी धारणा होती है।
इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको थोड़ा बहुत दुख, परेशानी, कष्ट ना हो। भगवान कहते हैं अंतो जटा बाह्य जटाए जटाए जगता पजा। इस संसार में सारे मनुष्य, सारे संसार का समस्त चिंता, व्याकुलता, समस्या इत्यादि न हो, सभी को है। और हम सभी कभी कभी मनुष्य उन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, उन अपनी समस्याओं को उलझाने सुलझाने के लिए, मेरी समस्याओं को दिक्कत हो जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कभी प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें हम करते हैं। पर संसार में इस तरह का करने से, किसी भगवान के आराधना करने से, भगवान की स्तुति करने से मेरे अंदर और बाहर के जो भी उलझन है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, वो कभी उनका समन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। बुद्ध तो क्या, संसार का कोई भी प्राणी, संसार का कोई भी भगवान, संसार में विभिन्न प्रकार के भगवान हैं और बहुतों को हम जानते हैं, बहुतों को हम जानते हैं, और हमारे जानने के बाहर भी बहुत सारे भगवान हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन सभी देशों में कोई ना कोई भगवान को मानने वाले लोग हैं। कहीं बुद्ध को ही मानने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहां के स्थानीय भगवान भी हैं, जैसे हमारे देश के बहुत सारे स्थानीय भगवान हैं जिनकी स्तुति, जिनकी पूजा पाठ केवल हमारे देश में ही होती है, उसके बाहर नहीं, या कुछ अन्य देशों में होती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं। पर दुनिया में कोई भी भगवान आपसे प्रसन्न होकर के, आपकी पूजा से, आपकी आराधना से, आपकी जो भी पाठ आप करते हैं उससे प्रसन्न होकर के आपका कल्याण कभी नहीं कर सकता है। यदि कर सकता तो मैं कहता हूं, अभी आपने खेत में क्या बोया है? गेहूं है। अभी गेहूं उग रहा है ना, आलू तो खुद रहे लेकिन गेहूं तो उग रहा है। कुछ समय बाद गेहूं में बाली आएगी। हम अभी से उस खेत के मेड़ पर बैठ करके हवन करें। जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो अपने भगवान का करे, मुसलमान अपने भगवान का करके, ईसाई अपने भगवान का करे, और जो बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, वो भगवान बुद्ध की आरती पाठ कथा वहां मेड़ पे बैठ करे। 1 महीना करे, 2 महीना करे, उपवास रख करके करे, एक पैर पे खड़े होकर के करे, दिन रात जाग करके करे, जो भी संकल्प ले उस हिसाब से करे, और उस प्रार्थना में एक बात हो, हे भगवान मैं तुम्हारी बहुत अच्छी स्तुति प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जब ये गेहूं बड़ा हो तो इसमें गेहूं की बाली ना लगे, इसमें धान की बाली लगे। मुझे धान मिले, मुझे धान की प्राप्ति हो, गेहूं नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? धान चाहिए। कितने दिन तक स्तुति करने के बाद भगवान खुश होकर के उस बोए हुए गेहूं में जब आप काटोगे तो आपके घर में धान आएगा।
कितने महीने, कितने दिन में आ सकता है? आएगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कुछ तो कारण होगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि हमने उस खेत में क्यों बोया था, तो हमें धान कैसे मिलेगा? जीवन में, हमारे इस जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? हाथ उठा सकते हैं कोई, जिसे जो ये चाहता है कि मेरे जीवन में कितना भी दुख है, मुझे दुख की ही चाहत है, या मुझे चिंताओं की चाहत है, मुझे व्याकुलता की चाहत है, मुझे अशांति की चाहत है, मेरे घर में रोज कलह हो, मेरे घर में रोज झगड़े हो, मुझे जीवन में कभी किसी व्यापार में लाभ नहीं चाहिए। कितने लोग हैं? हाथ उठा सकते हैं। या कौन ऐसा कौन चाहता है कि मेरा जीवन में हमेशा खुशी मिले, मुझे प्रसन्नता रहे, मेरा चित्त हमेशा प्रसन्न रहे, मैं हमेशा, मैं जो भी व्यापार करने जाऊं मुझे लाभ की प्राप्ति हो, मेरे घर में कभी कोई कलह ना हो, मेरे घर में कभी झगड़े ना हो, मेरे घर में कभी कोई महामारी मुझे हमारे घर में ना घेरे। ऐसे कितने सारे लोग हैं, सभी ऐसा चाहते हैं। जीवन में सुख चाहने, सुख की चाहत छोटी चींटी से लेकर के बड़े डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी को भी सुख की चाहत होती है, परंतु हम करते क्या हैं? चाहत हमें सुख की है, मार्ग हम दुख का ले अपनाते हैं, तो सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप हमें यहां से हाईवे पकड़ करके दिल्ली जाना है, यहां से हाईवे पकड़ेंगे, दिल्ली तब पहुंचेंगे जब हम राइट को मुड़ेंगे, दाहिने मुड़ेंगे। हम यहां से गए, हाईवे पकड़ा हमने और हम बाएं मुड़ गए, लेफ्ट को मुड़ गए, तो हम कितने दिन में दिल्ली पहुंच सकते हैं? मेहनत पूरी कर रहे हैं, गाड़ी मेरी पूरी रफ्तार से चल रही है, मेरा गाड़ी का तेल उतना ही चल रहा है, मेहनत पूरी हो रही है, पर कितने दिन में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं? कितने दिन में? पहुंचेंगे नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने काम तो पूरा किया, मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर जो मेरा मार्ग है वो मैंने गलत अपना रखा है, रास्ता मैंने गलत चूज कर लिया। जाना लेफ्ट को था, चले गए हम राइट को, या जाना लेफ्ट राइट को था, चले गए हम लेफ्ट को। इसलिए कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस जीवन में सुख दुख दोनों की जो प्राप्ति है वो उस अनुसार होती है जिस अनुसार हम आचरण करते हैं। हम बनना चाहते हैं एक अच्छा सा वकील, और हम मेहनत कर रहे हैं कॉमर्स की किताबों को लेकर के, मैथ की किताबों को लेकर के, बायोलॉजी की किताबों को लेकर के, तो जीवन में कभी भी एक अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई उतनी है, मेहनत उतनी है, पर जो मेरा अध्ययन था वो गलत मार्ग पे था, तो कभी नहीं हो सकते। इस जीवन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुख या दुख ये दोनों चीजें मेरे अपने अनुसार हैं, न तो मैं तुम्हें सुख दे सकता हूं, न मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवित रहते हुए कहा हो कि मैं तुम्हें कुछ मुक्ति नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, निर्वाण नहीं दे सकता, तुम्हें सुख नहीं दे सकता, हाँ तुम मेरे शरण में आओ, यदि तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें प्राप्ति करने का जो सही मार्ग है, जो सही तरीका है, कैसे तुम किस मार्ग पे चल करके किन चीजों को जीवन में धारण करने के पश्चात, कैसा व्यवहार करने के पश्चात, कैसा आचरण धारण करने के पश्चात तुम्हारा जीवन सुखमय हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो अंतो जटा बाह्य जटा, जो अंदर और बाहर की उलझने हैं, चिंताएं हैं, व्याकुलताएं हैं, अशांतियां हैं, घर में आपसी जो कलह रहते हैं, इन सब से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? या जो तुम्हारा व्यापार है उस व्यापार में तुम्हें लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, मतलब तुम्हारा जीवन सुख में कैसे हो सकता है, इसका मैं तुम्हें मार्ग जरूर बता सकता हूँ, ये चीजें तुम्हें दे नहीं सकता।
एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक बार भगवान के पास में एक व्यक्ति जाता है। वो राजगिरे का रहने वाला होता है। राजगिरे में सामान खरीद करके श्रावस्ती में विक्रय करता था, बेचता था। फिर यहाँ सारा सामान बेच करके यहाँ से फिर सामान खरीदता था और जाकर के दूसरी जगह राजगिरी में जाके बेचता था। उसका यही काम था, एक जगह सामान खरीदा, दूसरी जगह बेचा। एक दिन उसका सामान जल्दी बिक गया। सामान जल्दी बिक गया तो उसने सोचा कि अभी मेरे पास समय है, तो क्यों ना मैं भगवान के पास जाकर थोड़ा धर्म सुन लूं। ऐसे तो व्यापार में बिजी समय नहीं है, अब मुझे समय मिला तो मैं धर्म सुन लेता हूं। तो वो चला गया भगवान के पास जेतवन में। भगवान ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे भगवान के धर्म सभा मंडप में। भगवान सारे लोग उपदेश कर रहे थे। भगवान के उपदेशों को बहुत शांत तरीके से लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छे मन से सुन रहे थे। उसका भी मन धर्म को सुनने में अच्छा लगने लगा। धर्म सुना उसने। धर्म सुन चर्चा जब खत्म हुई, समाप्त हुई, तो उसके मन में एक सवाल आया कि भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से इस जीवन से दुख मुक्ति पाने का तरीका बताते हैं। भगवान बहुत अच्छे तरीके से जीवन में प्रसन्नता पाने का, खुशी पाने का, लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका भगवान बताते हैं। तो जितने लोग भगवान के दरबार में बैठ करके, भगवान के इस धम्म सभा में बैठ करके धर्म सुनते हैं या बुद्ध के वचनों को सुनते हैं, ये सारे लोग क्या सुख को प्राप्त करते हैं? इन सारे लोगों के जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं? ये सारे लोग क्या लोगों को जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाती है? इस सवाल उसके मन में उत्पन्न हुआ। इस सवाल को लेकर के भगवान के पास गया। भगवान से उसने पूछा कि भगवान मेरे मन में ऐसी ऐसी शंका उत्पन्न हुई। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम बताओ, तुम मुझे श्रावस्ती के नगरवासी तो नहीं लग रहे हो, कहीं बाहर से आए लग रहे हो। हाँ भगवान, मैं राजगिरी का रहने वाला हूँ और मैं श्रावस्ती नगर में अक्सर आता हूँ व्यापार के सिलसिले में। तो भगवान ने कहा तब तो तुम्हें श्रावस्ती नगर और राजगिरी जाने का जो रास्ता है बहुत अच्छे से मालूम होगा। हाँ भगवान, मैं बहुत बार राजगिरी से श्रावस्ती आया हूँ और श्रावस्ती से राजगिरी गया हूँ, इसलिए श्रावस्ती और राजगिरी आने जाने का जो मार्ग है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुमको कोई राजगिरी जाने का रास्ता पूछता हो, जो राजगिरी कभी नहीं गया और वो उससे जाना चाहता है और आपसे उसका मार्ग पूछता है, तो तुम उसको मार्ग बता सकते हो। तो भगवान उसमें क्या है, वो तो मैं इतनी बार गया हूं, अच्छे से मालूम, मैं तो बता दूंगा। यहाँ श्रावस्ती से निकलो, साकेत इधर जाओ, साकेत आएगा, साकेत का वाराणसी आएगी, वाराणसी के बाद गया आएगा, गया के बाद फिर राजगिरी आएगा और ऐसे ऐसे मुड़ना, इधर लेफ्ट मुड़ना, वहां से राइट मुड़ना, वहां से सीधे चले जाना, फिर लेफ्ट मुड़ना, ऐसे ऐसे चला जाएगा व्यक्ति, राजगिरी पहुंच जाएगा। तो भगवान कहते हैं तो जैसा जैसा जैसे तुमने किसी को मार्ग बता दिया और तुम्हारे मार्ग को जानने से क्या वह राजगिरी पहुंच जाएगा? तो वो व्यक्ति कहता है भगवान, मैंने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा यदि कोई चलता चला जाएगा तो राजगिरी जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ दूर चला, फिर मैंने कहा वहां पहुंचना, वहां ये जगह मिलेगी, यहां से तुम बाएं मुड़ जाना, और वहां से यदि वो दाहिने मुड़ गया तो कभी नहीं पहुंचेगा। तो भगवान ने कहा तब तो तुम्हारे बताने में दोष है या मार्ग में कोई दोष होगा जिससे नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं तो कोई दिक्कत होगी। तो वो कहता है भगवान नहीं, मैंने तो मार्ग सही बताया और मैंने मार्ग में भी कोई दोष नहीं है, मार्ग भी जा रहा है, राजगिरी को पहुंचाता है, लेकिन उस जाने जो जाया जिसको मैंने बताया और जो उस मार्ग पे चल रहा था उसमें दोष था।
वो लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट मुड़ गया, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। तो भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही मेरे धर्म में है, मेरे मेरे वचनों में है। इतने सारे लोग जो मेरा धर्म सुनते हैं, मेरे वचनों को सुनते हैं, मेरी वाणी को सुनते हैं, उसमें से जो कोई भी सुनने के पश्चात, सुनने के बाद मेरी बात का चिंतन करेगा, मेरी बात पर मनन करेगा, और मनन करने के बाद वो अपने जीवन में धारण करेगा, अर्थात मेरे बताए मार्ग के अनुसार उसका कल से जीवन होगा, उसका आचरण होगा, उसका व्यवहार होगा, उसका चाल चलन होगा, उसकी सोच होगी, उसकी वाणी होगी उस तरह की, तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, फिर उसके जीवन के सारे दुख का क्षय होगा, फिर उसे अपने व्यापार में कभी अलाभ नहीं होगा, फिर उसके घर में कभी अशांति नहीं होगी, फिर उसके घर में कभी कलह नहीं होगी, फिर उसके जो 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 जीवन है, उसका जो परिवार है, उसमें कभी कोई दिक्कत, चिंताएं, व्याकुलताएं नहीं उत्पन्न होंगी। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। लेकिन हम सभी जानते हैं जहां गारंटी है वहां पे क्या है? जहां गारंटी वहां कुछ है, कंडीशन, शर्तें। बिना शर्तों की कभी कोई गारंटी मिलती है? कभी नहीं मिलती। बाजार में हम जाकर के सामान खरीदते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि भैया इस सामान में की कोई गारंटी वारंटी है? ये मोबाइल खरीदा होगा तो दुकानदार से पूछा था कि कोई गारंटी है? कितने साल की गारंटी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने पूछा होगा। अब उस डिब्बा जो मिला था, दुकानदार कहता है कि कंपनी इस मोबाइल में 1 साल की गारंटी देती है। ठीक बात है, हमने 1 साल की गारंटी सुन के ले लिया। अब जब डिब्बा खरीद लेके फोन घर आते हैं या डिब्बा को उठा के देखते हैं तो डिब्बा के नीचे कुछ लिखा होता है, एक स्टार का चिन्ह बना होता है, स्टार का, और उसके आगे कुछ लिखा होता है। अंग्रेजी में कहें तो TNC लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हिंदी में लिखा होगा तो नियम और शर्तें लागू, मतलब नियम और शर्तें। यदि उस नियम और शर्तों में एक भी हमने तोड़ दी तो गारंटी मिलती है? नहीं मिलती। बुद्धि भी इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दुखों से विमुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य के चिंताओं से विमुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। इस जीवन में समस्त प्राणियों के सुख का मार्ग बतलाते हैं, और केवल मार्ग ही नहीं बतलाते हैं, उस मार्ग में चलने के मार्ग के साथ साथ गारंटी भी लेते हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन मैंने कहा जहां जिम्मेदारी है वहां शर्तें हैं, और उन शर्तों को जैसा जैसा भगवान बताते हैं वैसा वैसा यदि व्यक्ति कोई उन शर्तों का पालन करता है तो भगवान बुद्ध की शरण में आने के पश्चात उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का क्षय होता है, उस व्यक्ति के चित्त की सारी चिंताओं का शमन होता है, उसके सारे कलहों का विनाश होता है, उस व्यक्ति के परिवार के सारे झगड़ों का सब सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, कोई कलह नहीं बचती है, परिवार में कोई अशांति नहीं बचती है। उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सब की पूर्ति होती है, कुछ नहीं होता है। यहां तक भगवान कहते हैं उस व्यक्ति की खुद भी नहीं और उसके परिवार में भी कभी किसी की असमय मृत्यु नहीं हो सकती है। उस व्यक्ति के परिवार में कभी कोई महामारी नहीं आ सकती है। इस तरह की कोई समस्याएं, दिक्कत, प्राकृतिक अप्राकृतिक बाधाएं उस परिवार में कभी नहीं आती हैं जिस परिवार के लोग उन नियम शर्तों के साथ बुद्धि की शरण में जाते हैं। कभी नहीं हो सकता है।
अब नियम शर्तें क्या हैं? भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्धि की शरण में जाता है, कैसे? भगवान कहते हैं बहुपचे सैतं भासमानो नतक करो होती नरोपमत्तो गोपो गावो गणयं परेशं स भगवा सामय्यस होती। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे धर्म को सुनने वाला है या बहुत सारे धर्म को सुनता है, बहुत सारे धर्म को वो पढ़ता है, रोज जाकर के धर्म की कथाओं को सुनता है, बुद्ध के बिहार में जाकर के बुद्ध के चित्र पे जाकर के रोज पुष्प चढ़ाता है, आरती करता है, दीप जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, कुछ भी करता है और रोज पाठ भी करता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, रोज शरण में जाता है। किंतु वह व्यक्ति उस बताए अनुसार किंचित मात्र भी, अल्प मात्र भी, थोड़ा सा भी आचरण नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि तब वो व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे भगवान कहते हैं गोपो व गावो गणयं परेशं, जैसे दूसरों की गाय भैंस गिनने वाला या चराने वाला ग्वाला होता है। ग्वाला जानते हैं? जो गाय भैंस चराता है। आजकल तो गांव में सिस्टम खत्म हो गया है, पहले हर गांव में चरागाह होते थे, खाली जमीन पड़ी थी जिसको केवल चरागाह बोलते थे, बुजुर्ग लोगों को पता होगा। अब तो सब जमीनों पट्टे हो गए, खत्म हो गई। तो उस जमाने में क्या होता था कि गांव का एक आदमी, जैसे गांव में एक बाल काटने वाला है, पानी भरने वाला, अन्य काम करने वाला है, ऐसे ही एक ग्वाला होता था। वो सारे गांव की गाय भैंसों को इकट्ठा करके सुबह चराने के लिए ले जाता था। शाम को संबंधित व्यक्ति के दरवाजे पे, जिसका वो मालिक गाय भैंस का, उसके दरवाजे पे पहुंचा देता था। अभी वो गाय से भैंस से दूध मिलता था या दूध से जो मक्खन है, घी है, मट्ठा है, दही है, वो किसको मिलता था? चराने वाले को, नहीं तो मालिक को। जिसकी वो गाय या भैंस है उसको मिलेगा, चराने वाले को कुछ नहीं मिलता था। चराने वाले को ज्यादा है तो जब फसल होती थी तो एक गट्ठर, दो गट्ठर गेहूं का या धान का या जो फसल होती उस अनुसार उसको पारितोषिक मिलता था, मेहनताना उसको मिलता था। लेकिन उस गाय से भैंस से जो भी दूध दही होता था वो मालिक को मिलता है, अर्थात उस चराने वाले को कोई लाभ नहीं। दूसरे शब्दों में बात करें तो सभी ने सरकारी बसों में यात्राएं की होंगी, की है ना? सरकारी की बस का कंडक्टर एक एक रुपए के लिए सवारी से झगड़ा करता है। 1 रुपया कम होगा तो टिकट देता है? नहीं देगा, बस रुकवाएगा, वहीं उतार देगा। और कभी कभी सवारियों से झगड़ा भी हो जाता है, सामान को लेकर के, रुपए 2 रुपए को लेकर के अच्छे से गिनता है, झोले में रखता है। शाम को जाते समय कितना पैसा अपने घर लेके जाता है? कितना? दिन भर झगड़ा करता है, टेंशन लेता है, परेशानी लेता है, सब कुछ करता है। शाम को जाते समय कितना पैसा घर लेके जाता है? कुछ भी नहीं, सारा कोष में जमा करके जाना पड़ता है, मतलब खाली हाथ। तो भगवान के शरण भी वैसे ही है। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति बहुत सारा सुबह शाम रोज बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सुबह 7 बजे हम यहाँ आ जाएं और बैठ करके खूब करें बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, 7 कितने, रात्रि 7 बजे तक और फिर 7 बजे तक 10 बजे तक पूरा 8 दिन हम करें। घर जा करके जैसा कंडक्टर खाली हाथ जाता है वैसे ही खाली हाथ जाए। लाभ किसको है? सरकारी खजांची को या आपको? खजांची को ना, क्योंकि कोष तो खजांची में जमा हो जाएगा ना, फिर सारा ज्ञान तो इधर ही रह जाएगा। फिर वो बांट दे रहे ज्ञान, हम ले नहीं रहे, हाथ बजा के ताली बजा के मनोरंजन करके घर चले गए। बुद्ध कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं
इसीलिए भगवान बुद्ध की एक बात बहुत फेमस है। कौन सी प्रसिद्ध बात है? भगवान कहते हैं मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। कोई मोक्ष नहीं दे सकता तुम्हारा, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जरूर बता सकता हूं और रास्ता बता सकता हूं। तुम यदि उस रास्ते पे चल लिए तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो भगवान कहते हैं बहुम पिचे सैतंग भासमानो धम्मस होते अनुधम्मसारी। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा मेरा धर्म सुनता है, थोड़ी सी मेरी बात को सुनता है, 8 दिन न सही 1 दिन ही सुनता है, 1 दिन न सही 12 घंटे सुनता है, 12 घंटा नहीं 6 घंटे सुनता है, 6 घंटा नहीं 3 ही घंटे सुने, और 3 घंटा नहीं 1 ही घंटा सुने। अर्थात भगवान कहते हैं अल्प मात्र भी, थोड़ा सा भी मेरे वचनों को श्रवण करता है, अच्छे मन से सुनता है, ध्यान लगा के सुनता है, एकाग्रता के साथ में सुनता है, और सुनने के बाद क्या करता है? उस बात को सुनने के पश्चात अपने मन में धारण करता है। मन में धारण करने के पश्चात, यहाँ सुनने के पश्चात जाने के बाद उस पे चिंतन करता है कि मैंने फलानी कथा में, फलानी जगह या फलाने भिक्षु से या फलाने धम्म प्रवचन में, फलाने सत्संग में मैंने ये बात सुनी थी, और क्या ये बात मेरे अनुकूल है? क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं जीवन में ऐसा गुण है? क्या यदि है तो मैं इसको कंटिन्यू करके रखूं, क्योंकि इससे लाभ है, और मेरे जीवन में, मेरे गुण में, मेरे व्यवहार में ये बात नहीं है तो मैं इसको लेके आऊं अपने व्यवहार में, फिर मैं वैसा बनूं, फिर मैं वैसा आचरण करूं जिससे कि मेरा लाभ हो और मेरे जीवन में सुख की उत्पत्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में लाभ की प्राप्ति हो। तब वैसे चिंतन करता है। चिंतन करने के बाद जैसे ही वैसा करना शुरू कर देता है, वैसे ही लाभ उसके जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अपम पिचे सैतंग भासमानो, कोई अल्पमात्र भी, थोड़ा सा भी मेरे वचनों को सुनता है, जानता है, पर उसके अनुसार चिंतन करता है तो जरूर मेरा कल्याण होता है। तो वह व्यक्ति सही माने में धर्म का अनुगामी होगा, धर्म का से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। तो थोड़ा सा भी बुद्ध वचनों को कोई जानने वाला है, सुनने वाला है, तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण होता है। अब कौन से थोड़ी सी बातों को सुनने मात्र से मेरा कल्याण हो सकता है, जिसको भगवान कहते हैं, भगवान से पास आकर के पूछता अंतो जटा बाय जटाए जटाए जटा प्रजा तंग तंग गौतम पुच्छामी को मन बुझते जटंती। हे भगवान, इस जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में अंदर भी बहुत सारी उलझन है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। तो कौन व्यक्ति अपने अंदर और बाहर की इन चिंताओं से, व्याकुलताओं से, उलझनों से छुटकारा पा सकता है? तो भगवान उसको उत्तर दे के कहते हैं सीले पतिठाए नरो सपइयों। यदि कोई व्यक्ति होश में रहते हुए, एकाग्रता के साथ, होश के साथ, जानकार हो रहते हुए, सूझबूझ के साथ में मेरे द्वारा बताए गए सीलों का अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, तो वही एकमात्र व्यक्ति अपने अंदर और बाहर की इन उलझनों से, व्याकुलताओं से, परेशानियों से, दुखों से मुक्ति पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। वही व्यक्ति संसार के जो भगवान ने 8 लोक धर्म बताए, उन लोक धर्मों से उसे लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने 8 प्रकार के लोक धर्म कहे हैं। इन लोक धर्मों पर ही मनुष्य का जीवन टिका हुआ है, चलता है। पहला लोक धर्म है सुख और दुख। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख होता है। आज दुख है तो ये भी टिकने वाला नहीं है। बुद्ध कहते हैं जीवन में आज दुख है, ये भी स्थिर नहीं है।
इसलिए हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति को एक मंत्र को धारण करना चाहिए कि ये भी बदल जाएगा। ये भी बदल जाएगा का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति ये जानता है अपने अंतर मन से ये भी बदल जाएगा, जो इसको जानता है वह दुख में कभी दुखी नहीं होता है और अति प्रसन्नता में, अति लाभ में कभी अहंकारी नहीं बनता है, कभी उसमें बहुत मोह नहीं पैदा करता है, अर्थात उसमें कभी फंसता नहीं है, परेशान नहीं होता है। जैसा जीवन है, ये जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। आज दुख आया है और तो कल सुख भी आएगा, ऐसा रहेगा नहीं। आज का दिन कल जैसा नहीं होगा। तो इस व्यक्ति को हमेशा जानता है। तो पहला लोक धर्म में सुख और दुख, तो दो चीजें हमेशा उत्पन्न होती हैं, सुख और दुख। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सीलों को धारण करने वाला है, सीलों पे आचरण करता है, उसके जीवन में दुखों की प्राप्ति नहीं होती है, केवल सुख ही उसके जीवन में आते हैं। दूसरा लोक धर्म है निंदा और प्रशंसा। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ निंदा करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ प्रशंसा करने वाले लोग भी होते हैं। यदि आपका आचरण अच्छा है, आप सीलवान हैं, आप अच्छे आचरण पे चल रहे हैं, आपका मार्ग अच्छा है, तो कभी जीवन में कोई निंदा करने वाला नहीं होगा। फिर भी कोई निंदा करता है आपकी, तो वह निंदा इस समाज में एक सप्ताह से ज्यादा नहीं टिकती है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। उसके बाद सुख, निंदा, प्रशंसा, यश और अपयश। इस जीवन में यश भी प्राप्त होता है व्यक्ति को, अपयश भी प्राप्त होता है। यश और अपयश दोनों उसके अपने आचरण से, उसके अपने कर्मों से प्राप्त होता है। उसके कर्म कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, वाणी कैसी है और कर्म कैसे है। तो भगवान कहते हैं जो मानसिक, वाचिक और कायिक, ये तीनों कर्म उसके, तीनों से उसके किस तरह के कर्मों का संपादन करता है, तद अनुसार ही इस समाज में उसका यश या अपयश होता है। जो व्यक्ति शीलवान होता है, आचरणवान होता है, उसका हमेशा यश ही होता, अपयश कभी नहीं होता है। और नेक्स्ट जो है वो लाभ और अलाभ। कभी जीवन में लाभ भी है तो कभी अलाभ भी है, अर्थात हानि भी है। पर जो व्यक्ति अच्छी सोच वाला है, अच्छी वाणी बोलने वाला है, अच्छे कायिक कर्म करने वाला है, कायिक से, शरीर से अच्छे कर्मों करने वाला है, अच्छा, अर्थात जो शीलवान है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी अलाभ नहीं होता, हमेशा लाभ ही होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं शीले पतिष्ठाय नरो समयो। यदि कोई व्यक्ति शील का अनुसरण करता है, शील के मार्ग पर चलता है, तो हमेशा उसका लाभ होता है, हमेशा उसके जीवन में सुख और समृद्धि उत्पन्न होती है। कौन से शील, कैसा आचरण? तो बुद्ध के वचनों के अनुसार बहुत कुछ हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन तीन चीजों को परिशुद्ध कर लें। यदि तीन चीजों को हम एकदम साफ सुथरा कर लें, तीन चीजों को एकदम क्लीन कर लें, एकदम साफ। कौन से तीन चीज? इधर एक चीज, इधर दूसरा, इधर और तीसरा काया। काया से मतलब हाथ से जो कुछ भी हम करते हैं, तीन चीजों में सुधार कर ले, हम तीन चीजों को हम बहुत स्वच्छ कर लें, तो भगवान गारंटी लेते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति तीनों से परिशुद्ध है, यहाँ से अर्थात अपने मन से, यहाँ से अर्थात अपनी वाणी से, यहाँ से अर्थात अपनी काया से, तीन से यदि कोई परिशुद्ध है, तो भगवान कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं होगा, और कभी उसकी निंदा नहीं होगी, कभी उसका अपयश नहीं होगा, कभी उसको अलाभ नहीं होगा। हमेशा उस व्यक्ति का जीवन प्रगति के मार्ग पर जाएगा और सुख पूर्वक वो जिएगा, जब तक इस संसार में उसका आयु है। तो कौन से शील? पहले अगर हम चिंतन करें तो काया से बात करते हैं। भगवान कहते हैं मनसा समरो साधु साधु वाचाय समरो, वाचाय समरो साधु कायेन समरो, कायेन समरो साधु साधु सब्बत समरो।
किसी भी व्यक्ति को, साधक को अपनी काय से संयम से संवर होना चाहिए, अर्थात संयमित होना चाहिए। किन चीजों पर, बहुत ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात करता हूं। पहले भगवान कहते हैं, ये शास्त्री जी ने खूब बताया होगा आपको, 3-4 दिन में तो हो ही चुके कथा होते हुए। कितने दिन हो गए? 7वां दिन है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो 7 दिन में ये सारी बातें आपको बताई होंगी, ऐसा नहीं। तो पहला काया से संवर होने वाली पहली बात है, भगवान कहते हैं पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। कितने लोगों ने सुना? 1 2 कथा हुए तो 7 दिन हो गए, 3 4 5 6 7, मतलब मोस्टली कुछ लोग हैं नहीं सुना। पानाति पता चाहिए, ये किसने सुना कि भगवान बुद्ध कहते हैं प्राण हिंसा से विरत रहना चाहिए, मुझे हिंसा नहीं करना चाहिए। ये कितने लोगों ने सुना? सुना? कहाँ सुना? यह सुना है? ये बुद्ध की बात है क्या? बुद्ध की बात है। क्यों, आप बचपन में स्कूल गए तो आपके मास्टर ने नहीं कहा था? हम लोग एक्चुअली में बुद्ध के वचन वो वचन हैं, मैंने कहा कि हर व्यक्ति, हम बचपन से सुनते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी कोई मास्टर सिखाता है, कभी कोई टीचर सिखाता है कि हिंसा करनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए, व्यभिचार करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नशीले पदार्थ लेना चाहिए। कभी कोई कहता है? कभी नहीं कहता, क्योंकि बुद्ध के वचन जो हैं वो धर्म में बंधे हुए नहीं है, इस प्रकृति के बंधे बनाए नियम है, और प्रकृति के नियमों का जो पालन करता है वो सुखी होता है, और प्रकृति के इन नियमों को जो तोड़ता है वो दुखी होता है। यही तो बुद्ध का धर्म है। इसीलिए तो बुद्ध का धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के वचन प्रकृति के नियम है, और इनको जो तोड़ेगा, आप हिंसा करो सुख पाओगे, कानूनी तौर पर भी दुख पाओगे, और नेचर वाइज भी, क्योंकि पश्चाताप होगा तो उलझन होगी, दुखी होगे, बहुत कुछ मिलेगा। और चोरी करो, व्यभिचार करो, है ना, नशीले पदार्थों का दारू पी के घूमो चारों तरफ, कुछ भी करो, आप जैसे ही प्रकृति के नियमों को तोड़ोगे, इस शील सदाचार के नियम को तोड़ोगे, आप दुखी होगे, जीवन में दुख ही प्राप्त होगी। यही मैंने कहा, सुख और दुख की तरफ जाने वाला मार्ग। तो जो सुख की तरफ जाने वाला मार्ग, शील की बात पहले भगवान कहते हैं पानाति पाता। इस काया से हम 3 काम करते हैं। काया से 3 कामों को इस शरीर से स्वच्छ रखना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए जरा से कहीं गए, पसीना आया, मिट्टी लग गई तो हम साफ करते हैं, काय से साफ करते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं। कभी आपने सुना है कि हम लोग पूजा पाठ, आप लोग पूजा पाठ कभी करते हो ना? किसी की भी पूजा करते हो, बिना नहाए पूजा करने वाले कितने लोग हैं? बिना नहाए पूजा पाठ करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? नहा करके पूजा करने वाले कितने? सब अपने जीवन में सभी ने पूजा किया होगा, कोई ऐसा नहीं जिसने पूजा नहीं की हो। मैं ये नहीं कहता कि भगवान बुद्ध की पूजा, किसी की भी, किसी भगवान, किसी देवी देवता की, कितने लोगों ने पूजा किया है कभी जीवन में? हाथ ईमानदारी उठाओगे तो सारे हाथ उठेंगे। और बिना नहाए कितने लोगों ने किया? उतने हाथ उठाओ, किसी ने भी नहीं। सारे लोग नहा धो के करते, क्योंकि कहते हैं कि शरीर से साफ होके जाके पूजा पाठ करेंगे। सही माने में शरीर से साफ होके पूजा करना किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप? सही माने में शरीर को साफ करके पूजा करने का अर्थ होता है 3 चीजों से साफ करना। शरीर में मिट्टी लगी हो तो भी भगवान की स्तुति वैसे ही होगी, और शरीर में मिट्टी न लगी हो तो भी भगवान की स्तुति वैसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 चीजों से अगर हमने शरीर को नहीं नहाया, शरीर को साफ नहीं किया, तो भगवान की स्तुति वैसी ही नहीं होगी। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज, आप हिंसा की प्रवृत्ति वाले नहीं होने चाहिए। हिंसा का मतलब किसी को मारना, सताना, परेशान करना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, किसी को कायिक रूप से प्रताड़ित करना, कैसे भी, ये प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। इससे आपका शरीर स्वस्थ है तो आप नहाए हुए हैं। दूसरा, आपका किसी की वस्तु को बिना दिए नहीं लेते, जैसे भगवान कहते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी की चोरी की प्रवृत्ति वाले नहीं है।
दूसरे की सुंदर वस्तु को देख करके उसमें लोभ उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति नहीं आपकी। किसी को चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा तो उठा के लेके चल दिए, ऐसी प्रवृत्ति के नहीं है। किसी की हानि करने वाली प्रवृत्ति के नहीं है। मेरी फसल खराब हो गई, पड़ोसी की फसल बहुत अच्छी है, लहरा रही है, फसल हरी भरी है, तो क्या करना, अब मेरी खराब हो गई, इसकी अच्छी कैसे हो गई, उठा के सुखाने वाली दवा ली, रात को छिड़का है उसके खेत। ऐसी प्रवृत्ति के नहीं है। अपने खेत में भी अच्छा सा लौकी लगी है, शाम को लौकी की सब्जी बनानी है, पड़ोसी के में लगी है, अपनी लगी रहने तो उसकी तोड़ लेते, कौन देख रहा चारों तरफ देख दाख के। ऐसी प्रवृत्ति वाले नहीं है, तो आप समझो अपनी काय से नाए हुए। तीसरा भगवान कहते कामेश मिच्छाचारा वेरमनी, आप विविचार करने वाली प्रवृत्ति के नहीं है। आपके चित्त में, आपके मन में विविचार की भावना, वासना की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ऐसी प्रवृत्ति के आप नहीं हैं। पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहता है संसार में। वह जोड़ा, वह परिवार इस जीवन में सबसे सफल परिवार होता है। कभी विघटन, कभी झगड़े, कभी कुछ नहीं होता उसमें। क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों, परिवार के अंदर अविश्वास पैदा नहीं होता है, एक दूसरे पे विश्वास बना के रखते हैं, उसमें कभी भी झगड़े नहीं होते हैं, विघटन नहीं होते, तलाक नहीं होते हैं, और वो परिवार हमेशा उन्नति करता है। इस समाज संसार में बहुत सारे आप देखिए, विशेषकर शहरों में बहुत सारे परिवारों में कलह है, तलाक की नौबत है। तलाक कोर्ट में जाइए आप, लाइन लगी है, जैसे पता नहीं कोई फ्री में चीज बट रही हो। कभी जाके देखना, ऐसी इतनी भीड़ होती है वहां कोर्ट में, तलाक भरे कोर्ट में। क्यों? अविश्वास उत्पन्न हुआ। और अविश्वास तभी उत्पन्न होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब उस व्यक्ति के अंदर वासना की भावना जागृत होती है, उस प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो तीन चीजों से, नहाने से, नहा करके पूजा पाठ करने से हमेशा कोई भगवान को खुश होगा। वो है हिंसा न करने की प्रवृत्ति वाला है अगर हम हैं, ऐसा आचरण मेरा है। चोरी न करने की प्रवृत्ति वाले हम हैं, और विचार न करने की प्रवृत्ति वाले हैं। ये तीन गुण यदि मेरे अंदर हैं, मैं ऐसा न सोचता हूं न करता हूं, तो समझो हम काया से परिशुद्ध हैं। तीसरा, दूसरी बात, वाणी से परिशुद्धता की बात करते हैं भगवान कि हमेशा वाणी से परिशुद्ध कौन है? जो व्यक्ति वाणी से परिशुद्ध है उसका हमेशा कल्याण होगा। वाणी से परिशुद्धता की जब भगवान बात करते हैं तो चार तरीके से वाणी से परिशुद्ध होता है व्यक्ति। पहला, मुशावादा बेरमनी, वह व्यक्ति कभी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता है। उस व्यक्ति का यह संकल्प धारण करता है कि आज से मैं धर्म को सुन के आया हूँ, आज से मैं बुद्ध की शरण में गया हूँ, आज से मैं अपना संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा प्रवृत्ति वाला होता है। दूसरा, भगवान कहते हैं फरुसा वाचा वेरमनी, आज से मैं संकल्प लेता हूं कभी भी कठोर वचन नहीं बोलूंगा। जब भी मेरी वाणी से कुछ शब्द निकलेंगे, जब भी मेरी वाणी से कुछ बात निकलेगी तो हमेशा मधुर होगी, वह कठोर नहीं होगी। दूसरे के हृदय का घात करने वाली, परेशान करने वाली बात नहीं होगी। कभी कभी हम कहते हैं ना, बात सब ठीक थी पर आज उसकी बात तीर की तरह अंदर घुस गई। कौन सी बात थी, कौन से शब्द जो तीर की तरह अंदर घुस गए? ऐसी कौन सी नुकीली बात थी? इस नुकीली बात को ही कठोर वाणी कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों से, जो शब्द कुशल नहीं है, जो शब्द गाली में आते हैं, जो शब्द अपशब्दों में आते हैं, ऐसे शब्दों के साथ किसी से बात नहीं करेंगे, या झल्लाट के साथ बात नहीं करेंगे, क्रोध के साथ बात नहीं करेंगे। कोई कुछ पूछता भी है, उस बात को बड़ी मधुरता के साथ, मधुर बात के साथ, मैत्री चित्त के साथ, मैत्री भाव से उस बात को रखेंगे, कहेंगे, मेरी वाणी निकलेगी। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात भगवान कहते हैं फरसा बाचा पिसुना बाचा बेरमनी सिक्का पदंग समाध्यामी, अर्थात चुगली नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। इस व्यक्ति की बात उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के बात उससे नहीं करेंगे। इस एक के बाद दूसरे को, दूसरी बात उसी को चुगली कहते हैं।
अर्थात मैं आज से चुगली नहीं करूंगा, ऐसा मेरा आचरण होगा, ऐसा मेरा स्वभाव होगा। एक तीसरी बात। चौथी बात भगवान कहते हैं संपप्पलापावे रमणी, अर्थात मैं आज से व्यर्थ की बकवास नहीं करूंगा। अर्थात जब भी साथ में बैठूंगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, जब भी एक साथ बैठूंगा तो गप्पबाजी नहीं करूंगा, हमेशा सार्थक बात पे चर्चा करूंगा, निरर्थक बात नहीं करूंगा। ये 4 तरह से वाणी की परिशुद्धता होती है। यदि इतने मात्र से भी अपनी वाणी को परिशुद्ध रखते हैं तो भगवान कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धर्म से सुख की प्राप्ति होगी, हमेशा तुम्हें सुख मिलेगा और प्रशंसा होगी, यश बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा। 3 बात और है जो मन को परिशुद्ध रखती है, मन को स्वच्छ रखती है। वो पहला है लोभ, दूसरा है मोह और तीसरा है द्वेष। मोह संसार के सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है। लोभ जो है वो इस चित्त को अकुशल मार्ग की तरफ लेके जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के हम शीलों का खंडित करते हैं। और द्वेष कहते हैं इस चित्त को पूरी तरह से आग में जलाने का काम करता है। द्वेष एक प्रकार की अग्नि है, जिससे हम द्वेष रखते हैं उसका कुछ हानि नहीं होती है। उस द्वेष के वशीभूत होकर के द्वेष करने वाला व्यक्ति ही व्याकुल होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है। उसके चित्त में शांति तो जैसे दूर भाग जाती है, हमेशा अशांति का भाव ही उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। तो ये 3 चीजें जो हैं मन से उत्पन्न होने वाली हैं। इन्हीं 10 बातों को से परिशुद्ध होने को तथागत कहते हैं मनसा समरो साधु साधु वाचाय समरो, वाचा समरो साधु कायेन समरो। इन 3 चीजों से जो संयमित होता है, इसका पालन करता है, उसी को भगवान कहते हैं सीले पतिष्ठाय नरोस पंयो। जो व्यक्ति इन 10 सीलों पर 10 बातों पर अनुसरण करने वाला है, उसको जीवन में धारण करता है, वह व्यक्ति अंतो जटा समाप्त कर रहा हूं, अपने अंदर और बाहर की उलझनों से छुटकारा पाकर के जीवन में सुख की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के परिवार में जो इन चीजों को धारण करता है, भगवान कहते हैं उस घर में कभी किसी की असमय मृत्यु नहीं होती है, उस घर में कभी कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है, उस व्यक्ति के घर में कोई महामारी उत्पन्न नहीं होती है, उस व्यक्ति में कभी कोई प्रलय जैसी चीजें नहीं आती, अर्थात प्राकृतिक अप्राकृतिक किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। फिर उस व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है, कल्याणमय होता है। इसी को बुद्ध की सही शरण कहते हैं, इसी को हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ ही होता है कि आज से मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, गौतम बुद्ध की शरण में नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं सिर्फ कहता हूँ बुद्धं शरणं गच्छामि। यदि मैं कहूँ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि तो ये व्यक्ति विशेष की शरण होगी। जब मैं कहूंगा बुद्धं शरणं गच्छामि तो व्यक्ति विशेष की शरण ना हो करके एक जो सम्यक संबोधि है, जो सम्यक संज्ञान है, उसकी शरण होगी। धम्मं शरणं गच्छामि बात करता हूँ, किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी धम्मं शरणं गच्छामि बोल सकता है, और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बोल सकता है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले बोल सकता है, संसार के जितने धर्म हैं सभी बोल सकते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का अर्थ ही होता है जिस चीज का जो स्वभाव है उसकी मैं शरण में जाता हूँ, अर्थात सार में सार को जानने की शरण लेता हूँ, असार में असार को जानने की शरण में लेता हूँ। ये जो जीवन के 10 नियम हैं इनकी शरण में जाता हूँ, इसको धर्म कहते हैं।
और जो व्यक्ति इसके शरण में जाएगा उसका कल्याण होगा। संगं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है मैं एक यूनिटी के साथ, एकाग्रता के साथ मिलजुल करके रह करके मैत्रीपूर्ण रहने की शरण में जाता हूं। और तीसरा, ये जो संघ है, ये जो भिक्षु संघ है, ये जो साधु संतों का संघ है, मैं इसकी शरण में जाता हूं, क्योंकि यहाँ जाकर के हमेशा हमें सुख की प्राप्ति होगी, चित्त व्याकुल होगा तो शांत होने का मार्ग प्राप्त होता है। तो इस तरह के बुद्धि की शरण भी यही है। तो सही माने में 7 दिन आपके बीते और एक दिन बचा है। इस 7 दिन में और एक दिन में हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसका चिंतन जरूर करें और कुछ ना कुछ बात को, कुछ ना कुछ चीज को जीवन में लें, धारण करें, तो वहीं से आपका कल्याण शुरू होगा। वहीं के आपके परिवार में सुख समृद्धि का आगमन शुरू होगा। वहीं से आपका जीवन सुख के मार्ग पर चल पड़ेगा। तो मुझे 1 घंटा की बात थी, 1 घंटा मुझे हुआ और मैं माफी चाहता हूँ शास्त्री जी, आपका व्यवधान डाला मैंने बीच में आकर के। और मैं आप सबके स्वस्थ मुक्ति के लिए, सुखी जीवन के लिए, कल्याणमय जीवन के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सबका जीवन सुखी हो, निरोगी हो और आप लोग स्वस्थ रहें। जीवन में सुख चाहने, सुख की चाहत छोटी चींटी से लेकर के बड़े डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी को भी सुख की चाहत होती है। परंतु हम करते क्या हैं? चाहत हमें सुख की है, मार्ग हम दुख का ले अपनाते हैं, तो सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप हमें यहां से हाईवे पकड़ करके दिल्ली जाना है। यहां से हाईवे पकड़ेंगे, दिल्ली तब पहुंचेंगे जब हम राइट को मुड़ेंगे, दाहिने मुड़ेंगे। हम यहां से गए, हाईवे पकड़ा हमने और हम बाएं मुड़ गए, लेफ्ट को मुड़ गए, तो हम कितने दिन में दिल्ली पहुंच सकते हैं? मेहनत पूरी कर रहे हैं, गाड़ी मेरी पूरी रफ्तार से चल रही है, मेरा गाड़ी का तेल उतना ही चल रहा है, मेहनत पूरी हो रही है, पर कितने दिन में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं? कितने दिन में? पहुंचेंगे नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने काम तो पूरा किया, मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर जो मेरा मार्ग है वो मैंने गलत अपना रखा है। रास्ता मैंने गलत चूज कर लिया। जाना लेफ्ट को था, चले गए हम राइट को, या जाना लेफ्ट राइट को था, चले गए हम लेफ्ट को। इसलिए कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस जीवन में सुख दुख दोनों की जो प्राप्ति है वो उस अनुसार होती है जिस अनुसार हम आचरण करते हैं। हम बनना चाहते हैं एक अच्छा सा वकील, और हम मेहनत कर रहे हैं कॉमर्स की किताबों को लेकर के, मैथ की किताबों को लेकर के, बायोलॉजी की किताबों को लेकर के, तो जीवन में कभी भी एक अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई उतनी है, मेहनत उतनी है, पर जो मेरा अध्ययन था वो गलत मार्ग पे था, तो कभी नहीं हो सकते। इस जीवन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुख या दुख ये दोनों चीजें मेरे अपने अनुसार हैं। न तो मैं तुम्हें सुख दे सकता हूं, न मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवित रहते हुए कहा हो कि मैं तुम्हें कुछ मुक्ति नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, निर्वाण नहीं दे सकता, तुम्हें सुख नहीं दे सकता, हाँ तुम मेरे शरण में आओ, यदि तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें प्राप्ति करने का जो सही मार्ग है, जो सही तरीका है,
कैसे तुम किस मार्ग पे चल करके किन चीजों को जीवन में धारण करने के पश्चात, कैसा व्यवहार करने के पश्चात, कैसा आचरण धारण करने के पश्चात तुम्हारा जीवन सुखमय हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो अंतो जटा बाह्य जटा, जो अंदर और बाहर की उलझने हैं, चिंताएं हैं, व्याकुलताएं हैं, अशांतियां हैं, घर में आपसी जो कलह रहते हैं, इन सब से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, या जो तुम्हारा व्यापार है उस व्यापार में तुम्हें लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, मतलब तुम्हारा जीवन सुख में कैसे हो सकता है, इसका मैं तुम्हें मार्ग जरूर बता सकता हूँ। ये चीजें तुम्हें दे नहीं सकता। एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक बार भगवान के पास में एक व्यक्ति जाता है। वो राजगिरे का रहने वाला होता है। राजगिरे में सामान खरीद करके श्रावस्ती में विक्रय करता था, बेचता था। फिर यहाँ सारा सामान बेच करके यहाँ से फिर सामान खरीदता था और जाकर के दूसरी जगह राजगिरी में जाके बेचता था। उसका यही काम था। एक जगह सामान खरीदा, दूसरी जगह बेचा। एक दिन उसका सामान जल्दी बिक गया। सामान जल्दी बिक गया तो उसने सोचा कि अभी मेरे पास समय है तो क्यों ना मैं भगवान के पास जाकर थोड़ा धर्म सुन लूं। ऐसे तो व्यापार में बिजी समय नहीं है, अब मुझे समय मिला तो मैं धर्म सुन लेता हूं। तो वो चला गया भगवान के पास जेतवन में। भगवान ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे भगवान के धर्म सभा मंडप में। भगवान सारे लोग उपदेश कर रहे थे। भगवान के उपदेशों को बहुत शांत तरीके से लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छे मन से सुन रहे थे। उसका भी मन धर्म को सुनने में अच्छा लगने लगा। धर्म सुना उसने। धर्म सुन चर्चा जब खत्म हुई, समाप्त हुई, तो उसके मन में एक सवाल आया कि भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से इस जीवन से दुख मुक्ति पाने का तरीका बताते हैं। भगवान बहुत अच्छे तरीके से जीवन में प्रसन्नता पाने का, खुशी पाने का, लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका भगवान बताते हैं। तो जितने लोग भगवान के दरबार में बैठ करके, भगवान के इस धम्म सभा में बैठ करके धर्म सुनते हैं या बुद्ध के वचनों को सुनते हैं, ये सारे लोग क्या सुख को प्राप्त करते हैं? इन सारे लोगों के जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं। ये सारे लोग क्या लोगों को जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाती है? इस सवाल उसके मन में उत्पन्न हुआ। इस सवाल को लेकर के भगवान के पास गया। भगवान से उसने पूछा कि भगवान मेरे मन में ऐसी ऐसी शंका उत्पन्न हुई। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम बताओ, तुम मुझे श्रावस्ती के नगर वासी तो नहीं लग रहे हो, कहीं बाहर से आए लग रहे हो। हाँ भगवान, मैं राजगिरी का रहने वाला हूँ और मैं श्रावस्ती नगर में अक्सर आता हूँ व्यापार के सिलसिले में। तो भगवान ने कहा तब तो तुम्हें श्रावस्ती नगर और राजगिरी जाने का जो रास्ता है बहुत अच्छे से मालूम होगा। हाँ भगवान, मैं बहुत बार राजगिरी से श्रावस्ती आया हूँ और श्रावस्ती से राजगिरी गया हूँ, इसलिए श्रावस्ती और राजगिरी आने जाने का जो मार्ग है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुमको कोई राजगिरी जाने का रास्ता पूछता हो, जो राजगिरी कभी नहीं गया और वो उससे जाना चाहता है और आपसे उसका मार्ग पूछता है, तो तुम उसको मार्ग बता सकते हो। तो भगवान उसमें क्या है, वो तो मैं इतनी बार गया हूं, अच्छे से मालूम, मैं तो बता दूंगा। यहाँ श्रावस्ती से निकलो, साकेत इधर जाओ, साकेत आएगा, साकेत का वाराणसी आएगी, वाराणसी के बाद गया आएगा, गया के बाद फिर राजगिरी आएगा और ऐसे ऐसे मुड़ना है, इधर लेफ्ट मुड़ना, वहां से राइट मुड़ना, वहां से सीधे चले जाना, फिर लेफ्ट मुड़ना, ऐसे ऐसे चला जाएगा, व्यक्ति राजगिरी पहुंच जाएगा। तो भगवान कहते हैं तो जैसा जैसा जैसे तुमने किसी को मार्ग बता दिया और तुम्हारे मार्ग को जानने से क्या वह राजगिरी पहुंच जाएगा? तो वो व्यक्ति कहता है भगवान, मैंने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा यदि कोई चलता चला जाएगा तो राजगिरी जरूर पहुंच जाएगा।
लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ दूर चला, फिर मैंने कहा वहां पहुंचना, वहां ये जगह मिलेगी, यहाँ से तुम बाएं मुड़ जाना, और वहां से यदि वो दाहिने मुड़ गया तो कभी नहीं पहुंचेगा। तो भगवान ने कहा तब तो तुम्हारे बताने में दोष है, या मार्ग में कोई दोष होगा जिससे नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं तो कोई दिक्कत होगी। तो वो कहता है भगवान नहीं, मैंने तो मार्ग सही बताया, और मैंने मार्ग में भी कोई दोष नहीं है, मार्ग भी जा रहा है, राजगिरी को पहुंचाता है, लेकिन उस जाने जो जाया जिसको मैंने बताया और जो उस मार्ग पे चल रहा था उसमें दोष था। वो लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट मुड़ गया, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। तो भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही मेरे धर्म में है, मेरे मेरे वचनों में है। इतने सारे लोग जो मेरा धर्म सुनते हैं, मेरे वचनों को सुनते हैं, मेरी वाणी को सुनते हैं, उसमें से जो कोई भी सुनने के पश्चात, सुनने के बाद मेरी बात का चिंतन करेगा, मेरी बात पर मनन करेगा, और मनन करने के बाद वो अपने जीवन में धारण करेगा, अर्थात मेरे बताए मार्ग के अनुसार उसका कल से जीवन होगा, उसका आचरण होगा, उसका व्यवहार होगा, उसका चाल चलन होगा, उसकी सोच होगी, उसकी वाणी होगी उस तरह की, तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, फिर उसके जीवन के सारे दुख का क्षय होगा, फिर उसे अपने व्यापार में कभी अलाभ नहीं होगा, फिर उसके घर में कभी अशांति नहीं होगी, फिर उसके घर में कभी कलह नहीं होगी, फिर उसके जो 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 जीवन है, उसका जो परिवार है, उसमें कभी कोई दिक्कत, चिंताएं, व्याकुलताएं नहीं उत्पन्न होंगी। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। लेकिन हम सभी जानते हैं जहां गारंटी है वहां पे क्या है, जहां गारंटी वहां कुछ है, कंडीशन, शर्तें। बिना शर्तों की कभी कोई गारंटी मिलती है? कभी नहीं मिलती। बाजार में हम जाकर के सामान खरीदते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि भैया इस सामान में की कोई गारंटी वारंटी है? ये मोबाइल खरीदा होगा तो दुकानदार ने पूछा था कि कोई गारंटी है, कितने साल की गारंटी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, पूछा होगा। अब उस डिब्बा जो मिला था, दुकानदार कहता है कि कंपनी इस मोबाइल में 1 साल की गारंटी देती है। ठीक बात है, हमने 1 साल की गारंटी सुन के ले लिया। अब जब डिब्बा खरीद लेके फोन घर आते हैं या डिब्बा को उठा के देखते हैं तो डिब्बा के नीचे कुछ लिखा होता है, एक स्टार का चिन्ह बना होता है, स्टार का, और उसके आगे कुछ लिखा होता है। अंग्रेजी में कहें तो TNC लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हिंदी में लिखा होगा तो नियम और शर्तें लागू, मतलब नियम और शर्तें। यदि उस नियम और शर्तों में एक भी हमने तोड़ दी तो गारंटी मिलती है? नहीं मिलती। बुद्धि भी इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दुखों से विमुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य के चिंताओं से विमुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। इस जीवन में समस्त प्राणियों के सुख का मार्ग बतलाते हैं, और केवल मार्ग ही नहीं बतलाते हैं, उस मार्ग में चलने के मार्ग के साथ साथ गारंटी भी लेते हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन मैंने कहा जहां जिम्मेदारी है वहां शर्तें हैं, और उन शर्तों को जैसा जैसा भगवान बताते हैं वैसा वैसा यदि व्यक्ति कोई उन शर्तों का पालन करता है तो भगवान बुद्ध की शरण में आने के पश्चात उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का क्षय होता है, उस व्यक्ति के चित्त की सारी चिंताओं का शमन होता है, उसके सारे कलहों का विनाश होता है, उस व्यक्ति के परिवार के सारे झगड़ों का सब सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, कोई कलह नहीं बचती है, परिवार में कोई अशांति नहीं बचती है। उस व्यक्ति के
जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सब की पूर्ति होती है, कुछ नहीं होता है। यहां तक भगवान कहते हैं उस व्यक्ति की खुद भी नहीं और उसके परिवार में भी कभी किसी की असमय मृत्यु नहीं हो सकती है। उस व्यक्ति के परिवार में कभी कोई महामारी नहीं आ सकती है। इस तरह की कोई समस्याएं, दिक्कत, प्राकृतिक अप्राकृतिक बाधाएं उस परिवार में कभी नहीं आती हैं जिस परिवार के लोग उन नियम शर्तों के साथ बुद्धि की शरण में जाते हैं। कभी नहीं हो सकता है। अब नियम शर्तें क्या हैं? भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्धि की शरण में जाता है, कैसे? भगवान कहते हैं बहुपजे सैतं भासमानो नतक करो होती नरोपमत्तो गोपो गावो गणयं परे संसा भगवा सामय्यस होती। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे धर्म को सुनने वाला है या बहुत सारे धर्म को सुनता है, बहुत सारे धर्म को वो पढ़ता है, रोज जाकर के धर्म की कथाओं को सुनता है, बुद्ध के बिहार में जाकर के बुद्ध के चित्र पे जाकर के रोज पुष्प चढ़ाता है, आरती करता है, दीप जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, कुछ भी करता है और रोज पाठ भी करता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, रोज शरण में जाता है। किंतु वह व्यक्ति उस बताए अनुसार किंचित मात्र भी, अल्प मात्र भी, थोड़ा सा भी आचरण नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि तब वो व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे भगवान कहते हैं गोपो व गावो गणयं परेशं, जैसे दूसरों की गाय भैंस गिनने वाला या चराने वाला ग्वाला होता है। ग्वाला जानते हैं? जो गाय भैंस चराता है। आजकल तो गांव में सिस्टम खत्म हो गया है। पहले हर गांव में चरागाह होते थे, खाली जमीन पड़ी थी जिसको केवल चरागाह बोलते थे। बुजुर्ग लोगों को पता होगा। अब तो सब जमीनों पर पट्टे हो गए, खत्म हो गई। तो उस जमाने में क्या होता था कि गांव का एक आदमी, जैसे गांव में एक बाल काटने वाला है, पानी भरने वाला, अन्य काम करने वाला है, ऐसे ही एक ग्वाला होता था। वो सारे गांव की गाय भैंसों को इकट्ठा करके सुबह चराने के लिए ले जाता था। शाम को संबंधित व्यक्ति के दरवाजे पे, जिसका वो मालिक गाय भैंस का, उसके दरवाजे पे पहुंचा देता था। अभी वो गाय से भैंस से दूध मिलता था या दूध से जो मक्खन है, घी है, मट्ठा है, दही है, वो किसको मिलता था? चराने वाले को, नहीं तो मालिक को। जिसकी वो गाय या भैंस है उसको मिलेगा, चराने वाले को कुछ नहीं मिलता था। चराने वाले को ज्यादा है तो जब फसल होती थी तो 1 गट्ठर 2 गट्ठर गेहूं का या धान का या जो फसल होती उस अनुसार उसको पारितोषिक मिलता था, मेहनताना उसको मिलता था। लेकिन उस गाय से भैंस से जो भी दूध दही होता था वो मालिक को मिलता है, अर्थात उस चराने वाले को कोई लाभ नहीं। दूसरे शब्दों में बात करें तो सभी ने सरकारी बसों में यात्राएं की होंगी, की है ना? सरकारी की बस का कंडक्टर 1-1 रुपए के लिए सवारी से झगड़ा करता है। 1 रुपया कम होगा तो टिकट देता है? नहीं देगा। बस रुकवाएगा, वहीं उतार देगा। और कभी कभी सवारियों से झगड़ा भी हो जाता है, सामान को लेकर के, रुपए 2 रुपए को लेकर के अच्छे से गिनता है, झोले में रखता है। शाम को जाते समय कितना पैसा अपने घर लेके जाता है? कितना? दिन भर झगड़ा करता है, टेंशन लेता है, परेशानी लेता है, सब कुछ करता है। शाम को जाते समय कितना पैसा घर लेके जाता है? कुछ भी नहीं, सारा कोष में जमा करके जाना पड़ता है, मतलब खाली हाथ। तो भगवान के शरण भी वैसे ही है। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति
बहुत सारा सुबह शाम रोज बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सुबह 7 बजे हम यहाँ आ जाएं और बैठ करके खूब करें बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 7 कितने, रात्रि 7 बजे तक, और फिर 7 बजे तक 10 बजे तक पूरा 8 दिन हम करें। घर जाकर के जैसा कंडक्टर खाली हाथ जाता है वैसे ही खाली हाथ जाए। लाभ किसको है? सरकारी खजांची को या आपको? खजांची को ना, क्योंकि कोष तो खजांची में जमा हो जाएगा ना, फिर सारा ज्ञान तो इधर ही रह जाएगा। फिर वो बांट दे रहे ज्ञान, हम ले नहीं रहे, हाथ बजा के ताली बजा के मनोरंजन करके घर चले गए। बुद्ध कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं तुम्हारा। इसीलिए भगवान बुद्ध की एक बात बहुत फेमस है। कौन सी प्रसिद्ध बात है? भगवान कहते हैं मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। कोई मोक्ष नहीं दे सकता तुम्हारा, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जरूर बता सकता हूं और रास्ता बता सकता हूं। तुम यदि उस रास्ते पे चल लिए तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो भगवान कहते हैं बहुपिचे सैतंग भासमानो धम्मस होते धम्मसारी। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा मेरा धर्म सुनता है, थोड़ी सी मेरी बात को सुनता है, 8 दिन न सही 1 दिन ही सुनता है, 1 दिन न सही 12 घंटे सुनता है, 12 घंटा नहीं 6 घंटे सुनता है, 6 घंटा नहीं 3 ही घंटे सुने, और 3 घंटा नहीं 1 ही घंटा सुने। अर्थात भगवान कहते हैं अल्प मात्र भी, थोड़ा सा भी मेरे वचनों को श्रवण करता है, अच्छे मन से सुनता है, ध्यान लगा के सुनता है, एकाग्रता के साथ में सुनता है, और सुनने के बाद क्या करता है? उस बात को सुनने के पश्चात अपने मन में धारण करता है। मन में धारण करने के पश्चात, यहाँ सुनने के पश्चात जाने के बाद उस पे चिंतन करता है कि मैंने फलाने कथा में, फलानी जगह या फलाने भिक्षु से या फलाने धम्म प्रवचन में, फलाने सत्संग में मैंने ये बात सुनी थी, और क्या ये बात मेरे अनुकूल है? क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं जीवन में ऐसा गुण है? क्या यदि है तो मैं इसको कंटिन्यू करके रखूं, क्योंकि इससे लाभ है, और मेरे जीवन में, मेरे गुण में, मेरे व्यवहार में ये बात नहीं है तो मैं इसको लेके आऊं अपने व्यवहार में, फिर मैं वैसा बनूं, फिर मैं वैसा आचरण करूं जिससे कि मेरा लाभ हो और मेरे जीवन में सुख की उत्पत्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में लाभ की प्राप्ति हो। तब वैसे चिंतन करता है। चिंतन करने के बाद जैसे ही वैसा करना शुरू कर देता है, वैसे ही लाभ उसके जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अपंपिचे सैतंग भासमानो, कोई अल्पमात्र भी, थोड़ा सा भी मेरे वचनों को सुनता है, जानता है, पर उसके अनुसार चिंतन करता है तो जरूर मेरा कल्याण होता है। तो वह व्यक्ति सही माने में धर्म का अनुगामी होगा, धर्म का से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। तो थोड़ा सा भी बुद्ध वचनों को कोई जानने वाला है, सुनने वाला है, तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण होता है। अब कौन से थोड़ी सी बातों को सुनने मात्र से मेरा कल्याण हो सकता है, जिसको भगवान कहते हैं, भगवान से पास आकर के पूछता अंतो जटा बाय जटाए जटाए जटा प्रजा तंग तंग गौतम पुच्छामी को मन विस्ते जटंती। हे भगवान, इस जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में अंदर भी बहुत सारी उलझन है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। तो कौन व्यक्ति अपने अंदर और बाहर की इन चिंताओं से, व्याकुलताओं से, उलझनों से छुटकारा पा सकता है? तो भगवान उसको उत्तर दे के कहते हैं सीले पतिठाए नरो सपइयों। यदि कोई व्यक्ति होश में रहते हुए, एकाग्रता के साथ, होश के साथ, जानकार हो रहते हुए, सूझबूझ के साथ में
मेरे द्वारा बताए गए सीलों का अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, तो वही एकमात्र व्यक्ति अपने अंदर और बाहर की इन उलझनों से, व्याकुलताओं से, परेशानियों से, दुखों से मुक्ति पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। वही व्यक्ति संसार के जो भगवान ने 8 लोक धर्म बताए, उन लोक धर्मों से उसे लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने 8 प्रकार के लोक धर्म कहे हैं। इन लोक धर्मों पर ही मनुष्य का जीवन टिका हुआ है, चलता है। पहला लोक धर्म है सुख और दुख। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख होता है। आज दुख है तो ये भी टिकने वाला नहीं है। बुद्ध कहते हैं जीवन में आज दुख है, ये भी स्थिर नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति को एक मंत्र को धारण करना चाहिए कि ये भी बदल जाएगा। ये भी बदल जाएगा का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति ये जानता है अपने अंतर मन से ये भी बदल जाएगा, जो इसको जानता है वह दुख में कभी दुखी नहीं होता है और अति प्रसन्नता में, अति लाभ में कभी अहंकारी नहीं बनता है, कभी उसमें बहुत मोह नहीं पैदा करता है, अर्थात उसमें कभी फंसता नहीं है, परेशान नहीं होता है। जैसा जीवन है, ये जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। आज दुख आया है और तो कल सुख भी आएगा, ऐसा रहेगा नहीं। आज का दिन कल जैसा नहीं होगा। तो इस व्यक्ति को हमेशा जानता है। तो पहला लोक धर्म में सुख और दुख, तो दो चीजें हमेशा उत्पन्न होती हैं, सुख और दुख। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। लेकिन जो व्यक्ति इन सीलों को धारण करने वाला है, सीलों पे आचरण करता है, उसके जीवन में दुखों की प्राप्ति नहीं होती है, केवल सुख ही उसके जीवन में आते हैं। दूसरा लोक धर्म है निंदा और प्रशंसा। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ निंदा करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ प्रशंसा करने वाले लोग भी होते हैं। यदि आपका आचरण अच्छा है, आप सीलवान हैं, आप अच्छे आचरण पे चल रहे हैं, आपका मार्ग अच्छा है, तो कभी जीवन में कोई निंदा करने वाला नहीं होगा। फिर भी कोई निंदा करता है आपकी, तो वह निंदा इस समाज में एक सप्ताह से ज्यादा नहीं टिकती है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। उसके बाद सुख, निंदा, प्रशंसा, यश और अपयश। इस जीवन में यश भी प्राप्त होता है व्यक्ति को, अपयश भी प्राप्त होता है। यश और अपयश दोनों उसके अपने आचरण से, उसके अपने कर्मों से प्राप्त होता है। उसके कर्म कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, वाणी कैसी है और कर्म कैसे है। तो भगवान कहते हैं जो मानसिक, वाचिक और कायिक, ये तीनों कर्म उसके, तीनों से उसके किस तरह के कर्मों का संपादन करता है, तद अनुसार ही इस समाज में उसका यश या अपयश होता है। जो व्यक्ति सीलवान होता है, आचरणवान होता है, उसका हमेशा यश ही होता, अपयश कभी नहीं होता है। और नेक्स्ट जो है वो लाभ और अलाभ। कभी जीवन में लाभ भी है तो कभी अलाभ भी है, अर्थात हानि भी है। पर जो व्यक्ति अच्छी सोच वाला है, अच्छी वाणी बोलने वाला है, अच्छे कायिक कर्म करने वाला है, कायिक से, शरीर से अच्छे कर्मों करने वाला है, अच्छा, अर्थात जो सीलवान है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी अलाभ नहीं होता, हमेशा लाभ ही होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं सीले पतिठाय नरो समयो। यदि कोई व्यक्ति सील का अनुसरण करता है, सील के मार्ग पर चलता है, तो हमेशा उसका लाभ होता है, हमेशा उसके जीवन में सुख और समृद्धि उत्पन्न होती है। कौन से सील, कैसा आचरण? तो बुद्ध के वचनों के अनुसार बहुत कुछ हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन 3 चीजों को परिशुद्ध कर लें। यदि 3 चीजों को हम एकदम साफ सुथरा कर लें, 3 चीजों को एकदम क्लीन कर लें, एकदम साफ। कौन से 3 चीज? इधर एक चीज, इधर दूसरा, इधर और तीसरा काया। काया से मतलब हाथ से जो कुछ भी हम करते हैं, 3 चीजों में सुधार कर ले हम, 3 चीजों को हम बहुत स्वच्छ कर लें, तो भगवान गारंटी लेते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति तीनों से परिशुद्ध है,
यहाँ से अर्थात अपने मन से, यहाँ से अर्थात अपनी वाणी से, यहाँ से अर्थात अपनी काया से, तीन से यदि कोई परिशुद्ध है तो भगवान कहते मैं गारंटी लेता हूं उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी उसकी निंदा नहीं होगी, कभी उसका अपयश नहीं होगा, कभी उसको अलाभ नहीं होगा। हमेशा उस व्यक्ति का जीवन प्रगति के मार्ग पर जाएगा और सुख पूर्वक वो जिएगा जब तक इस संसार में उसका आयु है। तो कौन से सील? पहले अगर हम चिंतन करें तो काया से बात करते हैं। भगवान कहते हैं मनसा समरो साधु साधु वाचाय समरो, वाचाय समरो साधु कायेन समरो, कायेन समरो साधु साधु सब्बत समरो। किसी भी व्यक्ति को, साधक को अपनी काय से संयम से सम्मर होना चाहिए, अर्थात संयमित होना चाहिए। किन चीजों पर? बहुत ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात करता हूं। पहले भगवान कहते हैं, ये शास्त्री जी ने खूब बताया होगा आपको 3-4 दिन में, तो हो ही चुके कथा होते हुए। कितने दिन हो गए? 7वां दिन है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो 7 दिन में ये सारी बातें आपको बताई होंगी, ऐसा नहीं। तो पहला काया से संबर होने वाली पहली बात है, भगवान कहते हैं पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। कितने लोगों ने सुना? 1 2 कथा हुए तो 7 दिन हो गए, 3 4 5 6 7, मतलब मोस्टली कुछ लोग हैं नहीं सुना। पानाति पता चाहिए, ये किसने सुना कि भगवान बुद्ध कहते हैं प्राण हिंसा से विरत रहना चाहिए, मुझे हिंसा नहीं करना चाहिए। ये कितने लोगों ने सुना? कहाँ सुना? यह सुना है? ये बुद्ध की बात है क्या? बुद्ध की बात है। क्यों आप बचपन में स्कूल गए तो आपके मास्टर ने नहीं कहा था? हम लोग एक्चुअली में बुद्ध के वचन वो वचन हैं, मैंने कहा कि हर व्यक्ति हम बचपन से सुनते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी कोई मास्टर सिखाता है, कभी कोई टीचर सिखाता है कि हिंसा करनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए, व्यभिचार करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नशीले पदार्थ लेना चाहिए। कभी कोई कहता है? कभी नहीं कहता, क्योंकि बुद्ध के वचन जो हैं वो धर्म में बंधे हुए नहीं है, इस प्रकृति के बंधे बनाए नियम है, और प्रकृति के नियमों का जो पालन करता है वो सुखी होता है, और प्रकृति के इन नियमों को जो तोड़ता है वो दुखी होता है। यही तो बुद्ध का धर्म है। इसीलिए तो बुद्ध का धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के वचन प्रकृति के नियम है, और इनको जो तोड़ेगा, आप हिंसा करो सुख पाओगे, कानूनी तौर पर भी दुख पाओगे, और नेचर वाइज भी, क्योंकि पश्चाताप होगा तो उलझन होगी, दुखी होगे, बहुत कुछ मिलेगा। और चोरी करो, व्यभिचार करो, है ना, नशीले पदार्थों में दारू पी के घूमो चारों तरफ, कुछ भी करो, आप जैसे ही प्रकृति के नियमों को तोड़ोगे, इस शील सदाचार के नियम को तोड़ोगे, आप दुखी होगे, जीवन में दुख ही प्राप्त होगी। यही मैंने कहा सुख और दुख की तरफ जाने वाला मार्ग। तो जो सुख की तरफ जाने वाला मार्ग, शील की बात पहले भगवान कहते हैं पानाति पाता। इस काया से हम 3 काम करते हैं। काया से 3 कामों को इस शरीर से स्वच्छ रखना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए जरा से कहीं गए, पसीना आया, मिट्टी लग गई तो हम साफ करते हैं। काय से साफ करते हैं? नहाते हैं, साबुन लगाते हैं। कभी आपने सुना है कि हम लोग पूजा पाठ, आप लोग पूजा पाठ कभी करते हो ना? किसी की भी पूजा करते हो, बिना नहाए पूजा करने वाले कितने लोग हैं? बिना नहाए पूजा पाठ करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? नहा करके पूजा करने वाले कितने? सब अपने जीवन में सभी ने पूजा किया होगा, कोई ऐसा नहीं जिसने पूजा नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि भगवान बुद्ध की पूजा, किसी की भी, किसी भगवान, किसी देवी देवता की, कितने लोगों ने पूजा किया है कभी जीवन में? हाथ ईमानदारी उठाओगे तो सारे हाथ उठेंगे। और बिना नहाए कितने लोगों ने किया? उतने हाथ उठाओ। किसी ने भी नहीं, सारे लोग नहा धो के करते, क्योंकि कहते हैं कि शरीर से साफ होके जाके पूजा पाठ करेंगे। सही माने में शरीर से साफ होके पूजा करना किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप? सही माने में शरीर को साफ करके पूजा करने का अर्थ होता है 3 चीजों से साफ करना। शरीर में मिट्टी लगी हो,
तो भी भगवान की स्तुति वैसे ही होगी, और शरीर पे मिट्टी न लगी हो तो भी भगवान की स्तुति वैसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 चीजों से अगर हमने शरीर को नहीं नहाया, शरीर को साफ नहीं किया, तो भगवान की स्तुति वैसी ही नहीं होगी। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज, आप हिंसा की प्रवृत्ति वाले नहीं होने चाहिए। हिंसा का मतलब किसी को मारना, सताना, परेशान करना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, किसी को कायिक रूप से प्रताड़ित करना, कैसे भी, ये प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। इससे आपका शरीर स्वस्थ है तो आप नहाए हुए हैं। दूसरा, आपका किसी की वस्तु को बिना दिए नहीं लेते। जैसे भगवान कहते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्का पदंग समादयामि, किसी की चोरी की प्रवृत्ति वाले नहीं है। दूसरे की सुंदर वस्तु को देख करके उसमें लोभ उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति नहीं आपकी। किसी को चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा तो उठा के लेके चल दिए, ऐसी प्रवृत्ति के नहीं है। किसी की हानि करने वाली प्रवृत्ति के नहीं है। मेरी फसल खराब हो गई, पड़ोसी की फसल बहुत अच्छी है, लहरा रही है, फसल हरी भरी है, तो क्या करना? अब मेरी खराब होगी, इसकी अच्छी कैसे हो गई? उठा के सुखाने वाली दवा नहीं, रात को छिड़का है उसके खेत। ऐसी प्रवृत्ति के नहीं है। अपने खेत में भी अच्छा सा लौकी लगी है, शाम को लौकी की सब्जी बनानी है, पड़ोसी के में लगी है, अपनी लगी रहने तो उसकी तोड़ लेते हैं, कौन देख रहा चारों तरफ देख दाख के। ऐसी प्रवृत्ति वाले नहीं है, तो आप समझो अपनी काय से नाए हुए। तीसरा, भगवान कहते कामेश मिच्छाचारा वेरमणि, आप व्यभिचार करने वाली प्रवृत्ति के नहीं है। आपके चित्त में, आपके मन में व्यभिचार की भावना, वासना की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ऐसी प्रवृत्ति के आप नहीं हैं। पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहता है। संसार में वह जोड़ा, वह परिवार इस जीवन में सबसे सफल परिवार होता है। कभी विघटन, कभी झगड़े, कभी कुछ नहीं होता। उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों, परिवार के अंदर अविश्वास पैदा नहीं होता है, एक दूसरे पे विश्वास बना के रखते हैं। उसमें कभी भी झगड़े नहीं होते हैं, विघटन नहीं होते, तलाक नहीं होते हैं, और वो परिवार हमेशा उन्नति करता है। इस समाज संसार में बहुत सारे आप देखिए, विशेषकर शहरों में बहुत सारे परिवारों में कलह है, तलाक की नौबत है। तलाक कोर्ट में जाइए आप, लाइन लगी है, जैसे पता नहीं कोई फ्री में चीज बट रही हो। कभी जाके देखना, ऐसी इतनी भीड़ होती है वहां कोर्ट में, तलाक भरे कोर्ट में। क्यों? अविश्वास उत्पन्न हुआ, और अविश्वास तभी उत्पन्न होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब उस व्यक्ति के अंदर वासना के भावना जागृत होती है, उस प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो 3 चीजों से, नहाने से, नहा करके पूजा पाठ करने से हमेशा कोई भगवान को खुश होगा। वो है हिंसा न करने की प्रवृत्ति वाला है अगर हम हैं, ऐसा आचरण मेरा है। चोरी न करने की प्रवृत्ति वाले हम हैं, और व्यभिचार न करने की प्रवृत्ति वाले हैं। ये 3 गुण यदि मेरे अंदर हैं, मैं ऐसा न सोचता हूं न करता हूं, तो समझो हम काया से परिशुद्ध हैं। दूसरी बात, वाणी से परिशुद्धता की बात करते हैं भगवान कि हमेशा वाणी से परिशुद्ध कौन है? जो व्यक्ति वाणी से परिशुद्ध है उसका हमेशा कल्याण होगा। वाणी से परिशुद्धता की जब भगवान बात करते हैं तो 4 तरीके से वाणी से परिशुद्ध होता है व्यक्ति। पहला, मुषावादा बेरमनी, वह व्यक्ति कभी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता है। उस व्यक्ति का यह संकल्प धारण करता है कि आज से मैं धर्म को सुन के आया हूँ, आज से मैं बुद्ध की शरण में गया हूँ, आज से मैं अपना संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा प्रवृत्ति वाला होता है। दूसरा, भगवान कहते हैं फरुसा वाचा वेरमनी, आज से मैं संकल्प लेता हूं कभी भी कठोर वचन नहीं बोलूंगा। जब भी मेरी वाणी से कुछ शब्द निकलेंगे, जब भी मेरी वाणी से कुछ बात निकलेगी तो हमेशा मधुर होगी, वह कठोर नहीं होगी। दूसरे के हृदय का घात करने वाली, परेशान करने वाली बात नहीं होगी। कभी कभी हम कहते हैं ना, बात सब ठीक थी पर आज उसकी बात तीर की तरह अंदर घुस गई। कौन सी बात थी, कौन से शब्द जो तीर की तरह अंदर घुस गए? ऐसी कौन सी नुकीली बात थी? इस नुकीली बात को ही कठोर वाणी कहते हैं। अर्थात
ऐसे शब्दों से जो शब्द कुशल नहीं है, जो शब्द गाली में आते हैं, जो शब्द अपशब्दों में आते हैं, ऐसे शब्दों के साथ किसी से बात नहीं करेंगे, या झल्लाट के साथ बात नहीं करेंगे, क्रोध के साथ बात नहीं करेंगे। कोई कुछ पूछता भी है, उस बात को बड़ी मधुरता के साथ, मधुर बात के साथ, मैत्री चित्त के साथ, मैत्री भाव से उस बात को रखेंगे, कहेंगे मेरी वाणी निकलेगी। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात भगवान कहते हैं फरसा बाचा पिसुना बाचा बेरमनी सिक्का पदंग समाध्यामी, अर्थात चुगली नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। इस व्यक्ति की बात उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के बात उससे नहीं करेंगे। इस एक की बात दूसरे को, दूसरी बात उसी को चुगली कहते हैं। अर्थात मैं आज से चुगली नहीं करूंगा, ऐसा मेरा आचरण होगा, ऐसा मेरा स्वभाव होगा। एक तीसरी बात। चौथी बात भगवान कहते हैं संपप्पलापा वेरमणी, अर्थात मैं आज से व्यर्थ की बकवास नहीं करूंगा। अर्थात जब भी साथ में बैठूंगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, जब भी एक साथ बैठूंगा तो गप्पबाजी नहीं करूंगा, हमेशा सार्थक बात पे चर्चा करूंगा, निरर्थक बात नहीं करूंगा। ये 4 तरह से वाणी की परिशुद्धता होती है। यदि इतने मात्र से भी अपनी वाणी को परिशुद्ध रखते हैं तो भगवान कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धर्म से सुख की प्राप्ति होगी, हमेशा तुम्हें सुख मिलेगा और प्रशंसा होगी, यश बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा। 3 बात और है जो मन को परिशुद्ध रखती है, मन को स्वच्छ रखती है। वो पहला है लोभ, दूसरा है मोह और तीसरा है द्वेष। मोह संसार के सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है। लोभ जो है वो इस चित्त को अकुशल मार्ग की तरफ लेके जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के हम शीलों का खंडित करते हैं। और द्वेष कहते हैं इस चित्त को पूरी तरह से आग में जलाने का काम करता है। द्वेष एक प्रकार की अग्नि है, जिससे हम द्वेष रखते हैं उसका कुछ हानि नहीं होती है। उस द्वेष के वशीभूत होकर के द्वेष करने वाला व्यक्ति ही व्याकुल होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है। उसके चित्त में शांति तो जैसे दूर भाग जाती है, हमेशा अशांति का भाव ही उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। तो ये 3 चीजें जो हैं मन से उत्पन्न होने वाली हैं। इन्हीं 10 बातों को से परिशुद्ध होने को तथागत कहते हैं मनसा समरो साधु साधु वाचाय समरो, वाचा समरो साधु कायल समरो। इन 3 चीजों से जो संयमित होता है, इसका पालन करता है, उसी को भगवान कहते हैं सीले पतिष्ठाय नरोस पंयो। जो व्यक्ति इन 10 सीलों पर, 10 बातों पर अनुसरण करने वाला है, उसको जीवन में धारण करता है, वह व्यक्ति अंतो जटा, हाँ समाप्त कर लो, अपने अंदर और बाहर की उलझनों से छुटकारा पाकर के जीवन में सुख की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के परिवार में जो इन चीजों को धारण करता है, भगवान कहते हैं उस घर में कभी किसी की असमय मृत्यु नहीं होती है, उस घर में कभी कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है, उस व्यक्ति के घर में कोई महामारी उत्पन्न नहीं होती है, उस व्यक्ति में कभी कोई प्रलय जैसी चीजें नहीं आती, अर्थात प्राकृतिक अप्राकृतिक किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। फिर उस व्यक्ति का जीवन सुख में होता है, कल्याण में होता है। इसी को बुद्ध की सही शरण कहते हैं, इसी को हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ ही होता है कि आज से मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, गौतम बुद्ध की शरण में नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं सिर्फ कहता हूँ बुद्धं शरणं गच्छामि। यदि मैं कहूँ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि तो ये व्यक्ति विशेष की शरण होगी। जब मैं कहूंगा बुद्धं शरणं गच्छामि तो व्यक्ति विशेष की शरण ना हो करके एक जो सम्यक संबोधि है, जो सम्यक संज्ञान है, उसकी शरण होगी।
धम्मं शरणं गच्छामि बात करता हूँ, किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी धम्मं शरणं गच्छामि बोल सकता है, और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बोल सकता है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले बोल सकता है, संसार के जितने धर्म हैं सभी बोल सकते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का अर्थ ही होता है जिस चीज का जो स्वभाव है उसकी मैं शरण में जाता हूँ, अर्थात सार में सार को जानने की शरण लेता हूँ, असार में असार को जानने की शरण में लेता हूँ। ये जो जीवन के 10 नियम हैं इनकी शरण में जाता हूँ, इसको धर्म कहते हैं। और जो व्यक्ति इसके शरण में जाएगा उसका कल्याण होगा। संगं शरणं गच्छामि होता है मैं एक यूनिटी के साथ, एकाग्रता के साथ मिलजुल करके रह करके मैत्रीपूर्ण रहने की शरण में जाता हूँ। और तीसरा, ये जो संघ है, ये जो भिक्षु संघ है, ये जो संत साधु संतों का संघ है, मैं इसकी शरण में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ जाकर के हमेशा हमें सुख की प्राप्ति होगी, चित्त व्याकुल होगा तो शांत होने का मार्ग प्राप्त होता है। तो इस तरह के बुद्ध की शरण भी यही है। तो सही माने में 7 दिन आपके बीते और एक दिन बचा है। इस 7 दिन में और एक दिन में हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसका चिंतन जरूर करें और कुछ ना कुछ बात को, कुछ ना कुछ चीज को जीवन में लें, धारण करें, तो वहीं से आपका कल्याण शुरू होगा, वहीं के आपके परिवार में सुख समृद्धि का आगमन शुरू होगा, वहीं से आपका जीवन सुख के मार्ग पर चल पड़ेगा। तो मुझे 1 घंटा की बात थी, 1 घंटा मुझे हुआ और मैं माफी चाहता हूँ शास्त्री जी, आपका व्यवधान डाला मैंने बीच में आकर के। और मैं आप सबके स्वस्थ मुक्ति के लिए, सुखी जीवन के लिए, कल्याणमय जीवन के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सबका जीवन सुखी हो, निरोगी हो और आप लोग स्वस्थ रहें।